जहां हर दिए की लौ मुस्कान की चमक और प्रकाश की लौ जलती है, यानी कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये पर्व। बात हम दिवाली की कर रहे हैं। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मेरे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि दिवाली से जुड़ी बहुत ही रोचक और दिलचस्प जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि दिवाली पर पूजन कैसा करना चाहिए, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, राशियों के अनुसार आप किस तरह से पूजा अर्चन करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और इससे जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, कथाओं के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आज हमारे साथ जुड़ कौन कौन रहे हैं। देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सैवी सिंह, एस्ट्रोलॉजिस्ट आचार्य डॉक्टर राखी, एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीति शर्मा, जय श्री राम, एस्ट्रोलॉजर नीतिशा मल्होत्रा, आचार्य डीपी शास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो शुरुआत आपसे कर लेते हैं। दिवाली का मुहूर्त, क्योंकि सबसे पहले अगर हम दिवाली की बात कर रहे हैं, पूजा की बात कर रहे हैं, तो मुहूर्त बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या वो सही समय रहेगा जब हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं? सबसे पहले हिंदी खबर के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चय रूप से हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है और अगर सही मुहूर्त में आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो आपको उसका जो फल है वो कई गुना ज़्यादा मिलता है। दीपावली जो हम 20 अक्टूबर को सोमवार के दिन मना रहे हैं, प्रदोष काल का जो मुहूर्त प्रारंभ होगा संध्या काल में 5:56 से रात्रि 8:18 के बीच में रहेगा। जो महालक्ष्मी पूजा का विशेष मुहूर्त है वो 6:56 से 8:04 तक रहेगा। इसके अलावा वृषभ और सिंह लगन, जो स्थिर लगन है, उसमें पूजा करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में, आपके कार्यस्थल में होता है। स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग टाइम जोन है, लेकिन दिल्ली के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। वृषभ लगन का उदय हो रहा है 7:09 से रात्रि 9:05 तक और सिंह लगन मध्य रात्रि 1:41 से। ब्रह्म मुहूर्त को छूता हुआ समय है 4:08 पे। जो साधना करना चाहते हैं, काली की उपासना करना चाहते हैं, तंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, गुरु मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, सिंह लगन में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्री जी, इस पर आपका क्या मत है? क्या दफ्तर के में पूजा करना और घर पर जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दोनों का मुहूर्त सेम है, या फिर अगर इस मुहूर्त में हम नहीं पूजा कर पाते हैं तो क्या माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी? देखिए, माँ सब पे प्रसन्न होती है। मुहूर्त पे पूजन करने का विशेष विधान है। जिस तरह प्रदोष व्यापनी के बारे में बताई नितिन जी, प्रदोष काल के बारे में बताई। मानिए कलकत्ता में, गुवाहाटी में 40 मिनट पहले सूर्योदय होता है, अस्त भी 40 मिनट पहले हो जाता है, तो वहाँ तो 6:30 बजे ही पर पूजा प्रारंभ हो जाएगा। आप प्रदोष व्यापनी तिथि ले लें, ऑफिस में पूजा करना है तो कुंभ लगन श्रेष्ठ है, जो दोपहर में मिल जाएगा आपको, या अभिजित मुहूर्त श्रेष्ठ होता है 48 मिनट के दोपहर में, 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक का मुहूर्त ऑफिस के लिए। पूजा कभी करें, मन शांत होना चाहिए। सैवी जी, चूंकि आप तो वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो वास्तु का भी क्या किरदार है पूजा में? और क्या जो हमारा मंदिर है वहीं बैठ के लक्ष्मी जी की आराधना करें, या फिर कोई खास तैयारियां हम कर ही रहे हैं पूजा के लिए, तो कोई घर में खास चुनाव भी उसके लिए होना चाहिए जगह का? जी, पर के सभी दर्शकों को दीपावली के इस महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मोनिका जी, आपको और मेरे समस्त पैनलिस्ट को भी इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए, बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न पूछा कि वास्तु का क्यों महत्व है। वास्तु का अर्थ होता है वो स्थान, उस जगह की ऊर्जा जहां आप वास करते हैं, और क्योंकि ये पर्व जो है वो आपके जीवन में शुभता प्रदान करने के लिए आता है, तो दीपावली का पर्व विशेष करके सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आप घर में इस दिन पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की अर्चना करते हैं, आप धन्वंतरी देव को पूछते हैं, आप कुबेर जी की पूछते हैं। कुबेर जी यक्ष हैं, लेकिन क्योंकि वो कोषाध्यक्ष भी हैं, इसीलिए धनतेरस के पर्व पर विशेष करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आपके जीवन में हर तरीके से आपको आरोग्य की प्राप्ति हो, क्योंकि धन्वंतरी देव जो हैं वो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो ऐसे में आपको हर तरीके से इस दिन, इस पर्व के दौरान लाभ प्राप्त हो, वो सबसे ज़्यादा उत्तम है। सबसे पहले तो आपको अपने घर की पूजन अर्चना की जब हम बात करते हैं तो सबका ध्यान जाता है कि मंदिर पे क्या करें, लेकिन शुभता जो है वो आपके मुख्य द्वार से ही शुरू हो जाती है, और मुख्य द्वार की चौखट पर नरसिंह भगवान का वास माना जाता है। इसीलिए आपको इस दिन के दौरान, आपको विशेष करके दिवाली के दिन अपने घर की चौखट पे, आजकल तो होती नहीं है बट होनी चाहिए घर पे चौखट, और अगर है तो चौखट की दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ 3-3 आपको तिलक जो हैं
वो ज़रूर करने चाहिए। और एक तिलक आपको चौखट के ऊपर करना चाहिए। ये 7 तिलक आपको करने चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा लाल सिंदूर और साथ में आपको हल्दी और केसर इसे मिक्स करके इसे आपको चौखट पे आपको इसका तिलक ज़रूर करना चाहिए। इससे शुभता का प्रवेश होता है। साथ में आपको लक्ष्मी पूजन जब आप करते हैं तो देखिए धनतेरस के पर्व पे आप बहुत चीज़ें अपने घर लाते हैं, तो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा आपको अपने घर ज़रूर लानी चाहिए। माँ लक्ष्मी के समक्ष क्योंकि इस दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, तो अखंड दीप जो आप लेकर आएंगे वो आप धनतेरस के पर्व पर लेकर आएं, वो बहुत शुभ होता है। और जब पूरा दीप जल जाता है, जब खत्म हो जाता है, तो उसकी जो राख बचती है उस राख को आपको इकट्ठा करके उस दीप की रखनी चाहिए। उससे अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का नज़र दोष, क्योंकि ये सबसे भारी अमावस्या की रात भी होती है जिस दिन काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ भी की जाती हैं। त्रिशाला जी, एक और चीज़ समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब इन्होंने जिक्र किया है मूर्ति का, तो कई दफ़ा देखा गया कि लोग बाज़ार से मिट्टी की मूर्तियाँ ख़रीदते हैं, नहीं हर दफ़ा, लेकिन कुछ लोग अपने घर में पहले से जो मूर्तियाँ रखी होती हैं चांदी की या फिर कई बार मिट्टी की भी, उन्हीं से दोबारा पूजा जो है वो कर लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या हर बार नई मूर्ति ख़रीदनी चाहिए या फिर उन्हीं मूर्तियों को एक बार फिर से गंगा जल से हम पवित्र करके फिर पूजा अर्चना कर लें? हिंदी खबर के दर्शकों को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मिट्टी की जो हम मूर्तियां हर साल लाते हैं और उनका जो हम पूजन करते हैं, उन्हें हमें 1 साल के बाद यानी कि दीपावली के दीपावली हमें उनका विसर्जन करके नई मूर्तियों को लाना होता है। लेकिन कई लोग जो हैं उनके घरों के अंदर चांदी की मूर्तियों का पूजन होता है, स्फटिक की मूर्तियों का पूजन होता है, अलग अलग धातुओं से बनी हुई मूर्तियों का पूजन होता है। पंच धातु से, अष्ट धातु से बनी हुई निर्मित जो मूर्तियां होती हैं उनका पूजन होता है। उन्हें हम वापस से शुद्ध करके पुनः हम उनका पूजन कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं उन्हें हमें हर साल बदलना चाहिए। डॉक्टर राखी, आप क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए? क्योंकि ये तो आप सभी ने बताया कि पूजा अर्चना करनी है, गणपति की करनी है, माँ लक्ष्मी को मनाना है, लेकिन क्या वो सीक्वेंस होना चाहिए? कैसे हम शुरुआत करें पूजा की? क्योंकि कई लोगों के घर में कथा भी की जाती है, वो आरती से शुरू करते हैं फिर कथा करते हैं, तो आप क्या तरीका बताएंगे जिससे माँ लक्ष्मी की पूजा करें? और वैसे तो श्रद्धा का पर्व है, जाहिर है, लेकिन फिर भी वो लोग श्योर हो जाए कि भाई हमने पूजा करी है और हमें फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, पहले तो पूरे देशवासियों को इस पूरे प्यारे से पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूरे देश में हर्ष और उल्लास रहे, खूब तरक्की करे हमारा देश, और दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सारे के सारे पैनल पर बैठे हुए मेरे प्यारे मित्र, मेरे सारे गणमान्य आपको बता चुके हैं कि दिवाली की शाम को क्या करें, लेकिन शायद हम भूल गए हैं कि दिवाली की शाम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दिवाली की सुबह। मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली की सुबह क्या करें, और साथ में कहानी भी बताऊंगी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल देने के लिए बड़ी फेमस हूं कि एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। तो ओए होए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिवाली वाले दिन सुबह जब आप उठें तो अपने घर के अंदर मुस्कुराकर उठें, सबके माथे पर किस कर कर, गले लगाकर, बच्चों को आशीर्वाद देकर उठें, बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर उठें, घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलें, घर की चौखट पर, क्योंकि अमावस की तिथि है, 1 लोटा जल डालकर उसे साफ करें, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। नहाने के लिए जब आप इस्तेमाल करें तो आप पूरे अपने शरीर पर इस दिन तेल लगाएं, उपटन लगाएं और उससे स्नान करें। और जो पानी जिससे आप स्नान कर रहे हैं उसमें या तो एक बेलपत्र डालें या फिर आप उसके अंदर आंवले का रस डालें, बहुत उत्तम होगा। उसके बाद आप कामना करते हैं कि आज शाम को आपके घर में लक्ष्मी आए। लक्ष्मी आए तो विष्णु की पूजा पहले करनी है। सीधा केले के पेड़ के पास जाइए, केले के पेड़ की पूजा करिए, हरि विष्णु से ये कामना कीजिए कि आप महालक्ष्मी को लेकर मेरे घर आज ज़रूर आएँ। घर के आसपास के किसी भी मंदिर में 9 किलो गेहूं दान कर कर आएँ। गेहूं का पैकेट खोलें, बोरी खोलें, उसके ऊपर 4 मुखी एक दिया जलाएं। 9 ही क्यों बोला मैंने आपको? क्योंकि हमारे 9 ग्रह होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 9 का साल है और मंगल का साल है। 2025 को जोड़े तो 9 बनता है। तो 9 किलो गेहूं अर्पण करके आए और आसपास के मंदिर में जब ये अर्पण करो, मंदिर कोई भी हो सकता है, माता का, राम का, लक्ष्मी का, किसी का भी हो सकता है। आप ये कामना करें कि आज लक्ष्मी कुबेर सहित, रिद्धि सिद्धि सहित, गणपति सहित मेरे घर, मेरे व्यापार, मेरे जीवन में स्थिर रूप से वास करेंगी, ऐसी कामना करें। उसके बाद आप घर लौट कर आएँ, मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया खाना नाश्ता बनाएं। कोशिश करें इस दिन तामसी भोजन ना बनाएं, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, इस दिन काले नीले कपड़े ना पहने, इस दिन महिलाएं ज़्यादा बाल
ना खोल के रखें, इस दिन घर को गंदा ना रखें, घर को समेट के रखें। ना जाने किस रूप में हरी चले आए। लक्ष्मी शाम को आएगी, इस भ्रम में मत रहिएगा। लक्ष्मी सुबह भी आ सकती है। तो जो भी आपके घर में कोरियर वाला आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, उसे पानी ज़रूर पिलाएं। और आप कह रहे हैं मुहूर्त, किस मुहूर्त में, किस विधि से, किस कथा से पूजा करें। मुहूर्त जब वो होता है जब पूरा परिवार साथ में हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नितिशा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए दियों की हम बार बार बात करें और दिए तो जलेंगे ही, लेकिन दियों को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कितने दिए हमें जलाने चाहिए। अभी हम धनतेरस से शुरू कर लेते हैं कि धनतेरस पे कितने दिए जलाएं, उसके बाद छोटी दिवाली पे और बड़ी दिवाली के मौके पर भी कितने दिए जलाएं। साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि पूरी रात एक अखंड ज्योत जलनी चाहिए, घी के दिए जलाएं या सरसों के तेल के दिए जलाएं। इस पर अगर आप प्रकाश डाल पाएँ। जी, थैंक यू मोनिका जी, और हिंदी खबर के सभी दर्शकों को, हमारे पैनलिस्ट को, मोनिका जी को और पूरी टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये महालक्ष्मी का त्यौहार है और धन सुख समृद्धि लाने वाला त्यौहार है, क्योंकि इनके पुत्र गणेश जी के साथ हमारे घर में शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और महालक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। और जो महालक्ष्मी के जो कोषाध्यक्ष है कुबेर जी, जिनके पास उनके कोषाध्यक्ष की चाबी है, कोष की चाबी है, उनकी कृपा भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो आज के दिन महालक्ष्मी गणेश जी के साथ विष्णु जी की तो पूजा करिए ही करिए, साथ में कुबेर जी को शहद चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही साथ धन्वंतरी जी को भी आपने मीठी और सफ़ेद मिठाई ज़रूर चढ़वानी। अब अगर हम दियों की बात करते हैं, देखिए धनतेरस त्रयोदशी तिथि यानी आज के दिन 13 दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इसमें जो एक दीपक जो माता के सामने जलेगा वो देसी घी का रहेगा और एक सरसों के तेल का दीपक रहेगा। इसके उपरांत आप अपने मुख्य द्वार पर, छत पर, तुलसी पर, खिड़कियों पर और सीढ़ियों के नीचे, बेसिकली क्योंकि जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ पे भी हमें प्रकाश करना है। ये प्रकाश का त्यौहार है, ये सत्य का त्यौहार है, ये विजय का त्यौहार है और ये धर्म का त्यौहार है। तो जहाँ भी अंधेरा है वहाँ पर दीपक ज़रूर उज्जवल करें। जी आचार्य नीति, दियों की बात भी हो गई, लेकिन अब खाने की बात भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो चूँकि अमावस्या और कहा जाता है कि कई जगह के दिन में कच्चा खाना बनना चाहिए, शाम को पक्का खाना, तो इस विषय में भी अगर आप दर्शकों को बता पाएँ। देखिए, खाने तो भोग जो है कहीं ना कहीं ऊर्जा का केंद्र जी। माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा हमारे अन्न से ही मिलती है। और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी के साथ, जैसे कि सारे आचार्यों ने बताया, हम माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा करते हैं। और जी। स्त्रियों का तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन ही जैसे त्रिशला जी ने बताया कि रसोई से होता है। और कहते हैं कि किसी के दिल में जाने का रास्ता जो है उसके पेट से, उसके उदर से जाता है। तो खाने का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान को भी हम 56 भोग लगा के उनको प्रसन्न करते हैं। भगवान कृष्ण को, भगवान राम को जन्माष्टमी में मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं। जी। आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, आप उनका प्रिय भोग ज़रूर लगाएं। माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो दूध से निर्मित कोई मिठाई या खीर, और खीर में क्या है, अक्षत डलता है, चावल डलते हैं। चावल को हम अक्षय की संज्ञा देते हैं। अक्षय का अर्थ है कि आपके जीवन में वो पदार्थ अक्षय रूप में, उसका कभी क्षय ना हो, हमेशा आपके जीवन में विद्यमान रहे। बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्री जी, एक और चीज़ का यहाँ पर हम जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम पूजा करते हैं दिवाली पर, तो कई दफ़ा चांदी के सिक्के रखते हैं, चांदी की दूसरी चीज़ें रखते हैं, तो इसका कितना महत्व है और क्या ये ज़रूरी है? देखिए, इसके अलावा कमल के फूल का जिक्र तो खैर आप लोगों ने कई दफ़ा किया है, लेकिन अगर कमल का फूल ना मिले तो भी उसके बिना पूजा पूर्ण हो जाएगी? देखिए भावों में छंदु देवता, हाँ। देवता और देवी भाव के भूखे हैं। ऋग्वेद में आया है, हिरण्यवर्णम हरणिम, माँ लक्ष्मी सोने के समान सुंदर है। स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, बल्कि चंद्रमा के तरह उसमें शालीनता हो। पैसे घर में आए तो उसमें शांति भी होनी चाहिए। तामायावा जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनीम यस्यामणम बिंदेयम गाम में स्वम पुरुखानम। इस तरह पूजा का मंत्र दिया गया है। अश्वदायी, गोदायी, धनदायी, महाधने, धनम में जुस्ताम देही, सर्व कामार्थ देही में। अश्वधन, गाय का धन, पशुधन, सब धन के कामना किया गया लक्ष्मी पूजन में, जो पहले के जमाने में होता था। हाथी इत्यादि धन के भी कामना किया गया। आज के ज़माने में गाड़ी हो गया, मकान हो गया, ये सब चीज़ हो गया। लक्ष्मी के पूजन मंत्रों से ही हो। अगर मंत्र कोई नहीं कर पाता है तो देखिए, भगवान और भगवती
अपने बच्चे के बारे में सब जानते हैं, जो बोले वो बोल सके, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सुनने का भी फल है, कथा सुन के भी लक्ष्मी पूजा हो जाता है। बिरला जी के यहाँ प्राचीन समय में पंडित जी गए, उल्टा से दिया बना दिए, आज भी उनके यहाँ कलकत्ता दफ्तर में इसे पूजा होता है, उसी से उनकी वृद्धि हो गई। तो कहने के मतलब है भाव के साथ पूजन करें। सेवी जी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न ये भी है कि उल्लू की भी क्या पूजा की जाती है? हमने तमाम देवों की बात कर ली है, लेकिन लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू की पूजा का भी क्या महत्व है दिवाली पर? बिल्कुल, देखिए आपने खुद ही बता दिया कि उल्लू जो है वो माँ लक्ष्मी के वाहन है, उनकी सवारी है। हाँ। और ये एक ही ऐसी रात्रि होती है जिस पे उल्लू पर सवार होकर जब माँ लक्ष्मी आती है तो उनका पूजन जो है वो किया जाता है। अन्यथा पूजन, जब भी उल्लू की बात आती है, उनके पूजन की बात आती है, तो ये एक तरीके से तंत्र साधना की एक प्रक्रिया होती है और उसमें उल्लू का जो पूजन है वो विशेष करके किया जाता है। लेकिन जब भी आप अपने घर पे माँ लक्ष्मी, या फिर कभी कभी होता है कि हम कहते हैं कि हमने उल्लू देख लिया, इसका क्या संकेत है, तो क्योंकि इन्हें माँ लक्ष्मी के वाहन के रूप में पूजा जाता है, तो उल्लू का दिखना धनतेरस के पर्व में, इन 5 दिवसों में भी अगर आपको उल्लू दिखता है या उस तरीके के कोई संकेत प्राप्त होते हैं तो ये शुभता प्रदान करते हैं। तो इसमें कोई भी वहम जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप अपने घर पे मूर्ति लेकर आ रहे हैं माँ लक्ष्मी की, तो वो जितनी, अगर कमल पे विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति होती है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। उल्लू की जब आप पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी अगर उस पर बैठी हो, उन पर विराजमान हो, सुशोभित हो, फिर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ये उल्लू का जो मुंह है वो बंद होना चाहिए और पंख फैलाए हुए जो उल्लू है वो नहीं होना चाहिए, उसके पंख भी बंद होने चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष करके आपको ख्याल रखना चाहिए। भ्रम और को बहुत आपको छोटी नहीं छोटी बातें अपने- शायद मैंने जो जी। पूछी भी नहीं वो आपने बताई, जैसे झाड़ू लाल कपड़े में जी। लेकर आए और छिपा कर रखें। जी। ये वो तमाम टिप्स हैं जो हम जाहिर है हमारे मन में शायद होंगे, लेकिन हम वो पूछ नहीं पाए, लेकिन बहुत खूबसूरती से आपने उनका जवाब दिया। एक और चीज़ यहाँ पर डॉक्टर राखी आप मेरे जहन में आ रही है, दियों की हमने बात कर ली, दिए प्रज्वलित कितने करने हैं, उसमें क्या डालना है, लेकिन जब ये त्यौहार चला जाएगा, जब हम सब कुछ कर लेंगे पूजा पाठ, तो इन दियों का हम क्या करें, इन मूर्तियों का क्या करें? क्योंकि सबको प्रवाहित करना तो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि हम, ऐसा तो नहीं कि हम उनका निरादर कर दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दीपक के इतने अच्छे अच्छे उपाय आपको सोशल मीडिया में देखने के लिए मिलते हैं, पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि इन दीपकों का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अमावस की रात के दीपक होते हैं और कई तरह के लोग कई चीज़ें तंत्र की यूज़ भी करते हैं, आपके घर के बाहर फेंक जाते हैं जो आपको पता नहीं होती हैं। तो देखिए, मूर्तियाँ तो साल भर आपके घर में रहेंगी निश्चित है, इनमें खील, पतासे, खिलौने, कई तरह की मिठाइयाँ होती हैं जो हम घर में प्रयोग करते हैं, बेटियों के घर भेजते हैं। लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्या आप अपने घर का पैसा कहीं पर भी खोल कर रख देते हैं? नहीं। क्या आप अपनी बेटी को किसी के घर भी छोड़ देते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको दिवाली पूजन पर लक्ष्मी की जो मिठाई होती है, जो आप माँ को भोग लगाते हैं, वो लोगों के साथ वितरण नहीं करनी चाहिए, उस पर आपका अधिकार है। तो आपने जो भी वहाँ कपड़ा बिछाया है, सिक्के बिछाए, उन सबको एक पोटली में बांधिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे साल वर्ष के लिए आपकी धन वर्षा रक्षा पोटली की तरह बांध कर रखिए। बिल्कुल। और त्रिशला जी, यही मेरा प्रश्न आपसे है तंत्र विद्या को लेकर कि जो पूजा का मुहूर्त है, क्या जब तंत्र विद्या करते हैं उसका मुहूर्त भी यही है, और क्या ये सब करना सही है? क्योंकि अमावस्या की रात है और दिवाली की जो अमावस्या है ये बहुत प्रसिद्ध है तंत्र विद्या के लिए। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं इस बात का बहुत अच्छा आपको उत्तर दे सकती हूँ। तंत्र को सबसे पहले समझिए, तंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करिए। तंत्र भगवान शिव द्वारा दिया गया ज्ञान है। तंत्र वो ज्ञान है जिसे स्वयं शिव जी ने माँ पार्वती जी को, सती को देने की पूरी कोशिश की थी, और तंत्र वही ज्ञान है जिसको नारद जी ने स्वयं ग्रहण किया था। बिल्कुल। और चलते चलते एक बार हम सभी से जान लेते हैं कि आखिर वो जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों का क्या असर पड़ने वाला है दिवाली पर, साथ साथ ये दिवाली कैसे रहने वाली, खास इन तमाम 12 राशियों के लिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दीपावली हर राशि के लिए शुभ ही होती है। माता लक्ष्मी कभी नहीं चाहती कि उनकी संतान उनकी कृपा के पात्र ना बने। काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि, जहाँ पे सूर्योदय के होते हैं, मंगल इस राशि के स्वामी। आपकी राशि में इस बार माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपको भूमि और वाहन का सुख देने के लिए आ रही हैं। और आज के दिन, दीपावली के दिन, आपको एक विशेष पूजा करनी है। माता लक्ष्मी के समक्ष आपको 21
21 लाल गूंजे के दाने रखने हैं। श्री के मंत्र से उनको साधना है, माता लक्ष्मी के श्री मंत्र से उसको साधना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है। साथ साथ अपने राशि के स्वामी भगवान मंगल की भी एक माला आपको रुद्राक्ष की माला में करनी है। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का आप जाप करें। वृष राशि के जो जातक हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं और इस संसार के सब सुख के कारक भगवती को माना गया है। आज के दिन सफ़ेद वस्तु में सफ़ेद फूल, कमलगट्टा, मीठा प्रसाद इत्यादि भगवती को भोग लगाएं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को 11 बार 108 बार जप करें और साथ में आपको सफ़ेद वस्तु को अगले दिवस को दान करना है। मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है और ये वाक पटुता प्रदान करने वाली राशि है। तो ऐसे में वो लोग स्पेसिफिकली जो मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, आप लोगों की भी अगर ये राशि बनती है और किसी की भी अगर मिथुन राशि बनती है तो उनको विशेष करके धनिये के बीज जो हैं वो माँ लक्ष्मी के समक्ष इस पूजन अर्चन में ज़रूर रखने चाहिए। साथ में अगर आपका सामर्थ्य है तो चांदी के पात्र में, अन्यथा आप जो पीतल का पात्र होता है उसमें भी 11 इलायची और कुछ दाने मिश्री जो हैं इसे आपको मिक्स करके माँ लक्ष्मी के समक्ष पूजन में ज़रूर रखना चाहिए और फिर नियमित रूप से आपको इसे स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक, उनके ऊपर चंद्रमा की विशेष कृपा होती है और चंद्रमा की विशेष कृपा होने के कारण ये लोग थोड़े चंचल रहते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर हमेशा जो है कृपा रहनी चाहिए ईश्वर की, ईश की। कर्क राशि वालों के लिए ये दीपावली बहुत ही शुभ जाने वाली है क्योंकि इनके जीवन में इन्हें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने वाली है। कोई बहुत अच्छे व्यक्ति द्वारा इनके जीवन को सही तरीके से मार्गदर्शन मिलने वाला है। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि का स्वामी सूर्य और आपकी ग्रह गोचर की अभी बात करनी होगी। शनि की ढैया चल रही है आप पर और केतु भी आप ही के घर में इस वक्त गोचर कर रहा है। सबसे पहले तो ये दीपावली आपके घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का बहुत ध्यान रखें। आपको इस दिवाली पर एक झंडा इस बार किसी मंदिर में या पीपल के पेड़ पर ज़रूर लगाना है। कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह तुला राशि में सूर्य और मंगल के साथ त्रिग्रही राजयोग बना करके विराजमान है। कन्या राशि वाले इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी को हरी इलायची और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। भचक्र की 7वीं राशि तुला राशि, जिस राशि में भगवान शनि उच्च के होते हैं, शुक्र प्रधान राशि और आपकी राशि में सूर्य नीच के बैठे हुए 4 ग्रही योग बना हुआ है। लेकिन यही नीच के सूर्य कहीं ना कहीं नीच भंग हो रहा है क्योंकि आपकी राशि से दशम भाव में उच्च के गुरु विराजमान है। मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन के योग बने हुए हैं। मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होने वाली है। हमने तंत्र की बात कर ली, मंत्र की बात कर ली, लेकिन ऊर्जा के केंद्र यंत्र की बात नहीं करी। आप लोगों के लिए ही नहीं, सभी राशियों के लिए आज के दिन आप श्री यंत्र की पूजा करें। कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी, देवता भी इस यंत्र की पूजा करते हैं जो सबकी कृपा के पात्र बनते हैं। आज के दिन श्री यंत्र को आप सटीक के श्री यंत्र घर में ला सकते हैं या पंचधातु से निर्मित ला सकते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है। मंगल, सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। संघर्ष तो जीवन में है, बल्कि विजय की प्राप्ति होगी। विशेष रूप में इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप अपने जीवन में महालक्ष्मी के पूजन के दिन लाल वस्तु का प्रयोग करें, अन्यथा येलो कलर का कोई प्रयोग करें, पीला रंग का प्रयोग करें, मिठाई से लेके, फ्रूट से लेके जो वस्तु है वो आपके लिए बड़े सिद्धकारी होगा। धनु राशि जो है वो काल चक्र में 9वें भाव की राशि है और ये राशि एक तरीके से आपके भाग्य स्थान की राशि है, भाग्य भाव की राशि है। और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय केंद्र में हंस योग भी स्थापित कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि में है। तो आपके लिए सबसे पहले भाग्य उदय का समय है। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ जो है वो इस समय ज़रूर मिल सकता है। आज के दिन विशेष करके आपको 11 हल्दी की गांठें लेनी है और हर हल्दी की गांठ को आपको पीले धागे से उससे लपेट लेना है। उसके बाद इन सभी गांठों को, इन सभी धागों को आपको एक साथ जोड़कर इसकी एक माला आपको बना लेनी है और इसे माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है। अगले दिन यानी कि 21 तारीख को आपको अपने घर में 20 तारीख को पूरे दिन लक्ष्मी पूजन के समय इसे वहीं पे रहने देना है। अगले दिन जाकर आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में इस माला को उन्हें भेंट कर देना है और साथ में अगर आपका सामर्थ्य है कुछ दक्षिणा ज़रूर लेके जाएं। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और मकर राशि से
ठीक सप्तम भाव में इस समय बृहस्पति देव बैठे हैं और ऐसा कहते हैं कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं और जिस घर को देखते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। आपको इस दिन हाथी यानी कि गज को आपको गन्ने खिलाने हैं और अगर आपको गज ना मिल पाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 आप मिट्टी के बने हुए गज लाकर अपने दिवाली पूजन में ज़रूर रखें और माँ लक्ष्मी को गन्ने ज़रूर इस दिन आप अर्पित करें। बात करें कुंभ राशि की, जैसे मेरी बहन त्रिशला जी ने कहा कि उनकी जो राशि मकर राशि बताई उसका स्वामी शनि है, बिल्कुल वैसे ही कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि की इस वक्त शनि की सारसती का 3रा चरण चल रहा है, जिसमें इंसान को शनि धो देता है आपके कर्मों के मुताबिक। तो इस दिन ऊँट को दिवाली वाले दिन सुबह केले खिलाना, गज को केले खिलाना बहुत उत्तम रहता है। मीन राशि और मीन लग्न की बात कर लेते हैं। मीन राशि की 7.5 तो चल ही रही है और शनि महाराज इसी राशि से गोचर भी कर रहे हैं। आज आपके लिए बेहद शुभ रहेगा कि आज के दिन हल्दी माँ को चढ़ाना, हल्दी की गांठ माँ को चढ़ाना या फिर 7 या 11 हल्दी की गांठों की एक माला बनाकर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली को चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल है। तो 12 राशियों के हिसाब से भी आपको बताया तमाम हमारे एक्सपर्ट्स ने कि दिवाली कैसे रहने वाली है। इसके अलावा तमाम वो उपाय बताए हैं, वो छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जिससे आप अपनी ये दिवाली बहुत खूबसूरत और बहुत शुभ तरीके से मना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माता दी जी, और हिंदी खबर के तमाम दर्शकों के साथ अपनी कीमती राय साझा करने के लिए, ये बताने के लिए कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उसके साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना कैसे करनी है, गणेश जी को प्रसन्न कैसे करना है, वो छोटी छोटी बातें जो शायद अभी तक आपके जहन में रही होंगी, हमने कोशिश की इस प्रोग्राम के माध्यम से उन चीज़ों को हम समझ पाएँ और उसके बाद उसका निवारण, उसका समाधान हम कर पाएँ। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन दिवाली की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। शुभ रहे, खुश रहे। दिवाली दियों का त्यौहार है और खूब सारे दिए आप जलाइए। साथ साथ जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि दीप दान भी ज़रूर करें। नमस्कार।